जय हिंद। वर्ल्ड मैप के इस एवरीडे सेशन में हम लोग अभी एशिया से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रोज़ 10 प्रश्न करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई चचा को तो आप पहचानते ही होंगे, बहुत ही खच्चर है। यदि इसको बिना सिक्योरिटी के इसके पड़ोसी देश में अगर घुसा दिया जाए तो वहाँ की जनता इसको इतना थापे थाप मारे। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत को मिलाकर के 5 देश शामिल हैं। कौन कौन है? तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। ये 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, जबकि श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है। उपमहाद्वीप महाद्वीप का वह भाग होता है जिसकी कोई खास भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, दुनिया का छत किसे कहा जाता है? तो दुनिया का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पामीर का पठार, इसी का नाम है तिब्बत का पठार। तीसरा प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशिया एसोसिएशन एंड रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू किसकी राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। लोग ढाका और काठमांडू में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखिए, ढाका में सार्क की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में स्थापना हुआ था। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। इसमें कुल 8 देश शामिल है। और अंतिम कौन सा देश है जो इसमें शामिल हुआ था? तो अंतिम देश है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान है, जो कब शामिल हुआ था सार्क में? 2007 में शामिल हुआ था। तो यहाँ से आपको इतना फैक्ट जरूर याद रखना है। चौथा क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह या श्रीलंका में है। अगर श्रीलंका का मैप देखेंगे तो सबसे निचवा में चले जाइएगा तो निचवा में यहाँ पे हम्बनटोटा बंदरगाह है, जिस पे चीन अभी अधिकार कर लिया है। उसको चीन अपने हाथ में ले लिया है, वहाँ पे अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित कर दिया है। पांचवा प्रश्न है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? तो एलिफेंटा दर्रा ये भी श्रीलंका में ही स्थित है। यदि आप मैप में देखेंगे तो श्रीलंका के ऊपरी भाग में देखेंगे ये वाला क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एलिफेंटा दर्रा, जिसे इसके ऊपर वाले क्षेत्र को इसको बोलते हैं जाफना। तो एलिफेंटा दर्रा को जाफना पठार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। छठा प्रश्न है, डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित एक द्वीप है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। यदि आप नक्शे पे जाएंगे तो भारत के नक्शा के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे श्रीलंका है, और श्रीलंका के नीचे यहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा 3 द्वीप दिखाई देगा। और ये तीनों का नाम है, एक का नाम है डियागो गार्सिया, दूसरा का नाम है चागोस और तीसरा का नाम है आर्किपियागो। डियागो गार्सिया जो द्वीप है वास्तव में ये मॉरिशस का एक भाग है। इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मॉरिशस एक छोटा सा द्वीपीय देश मिल जाएगा। मॉरिशस का ये भाग है डियागो गार्सिया, लेकिन इस पे अधिकार किसका है? अधिकार है ब्रिटेन का, यानी कि यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। और वर्तमान में यहाँ पर डियागो गार्सिया में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका का यहाँ पे नौसैनिक अड्डा है। 7वां प्रश्न है, डियागो गार्सिया वास्तव में किस देश का है? अभी हमने बताया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस का। 8वां प्रश्न है, श्रीलंका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन है, श्रीलंका के गृह युद्ध में बहुसंख्यक सिंहली और लिट्टे शामिल थे। तो ये ऑप्शन सही है। श्रीलंका में 1983 में गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था, जो 2009 तक चला था। इसमें श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय सिंहली और भारतीय तमिलों के द्वारा बनाया गया एक संगठन था लिट्टे, इन दोनों के बीच में गृह युद्ध चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि लिट्टे के द्वारा श्रीलंका के अंदर एक अलग देश की मांग किया जा रहा था, इसलिए दोनों के बीच गृह युद्ध चल रहा था। अब लिट्टे का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी है, श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो है। तो ये भी ऑप्शन राइट है। कोलंबो एक बंदरगाह भी है। ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के हाथों में है। तो ये भी ऑप्शन राइट है। देखिए, चीन जो है बहुत ही खच्चर है। क्या करता है कि किसी दूसरे देश को क्या करता है, बहुत ही भारी मात्रा में कर्ज दे देता है, और वो देश जब नहीं चुका पाता है कर्ज तो क्या करता है चीनवा कि उसका कुछ क्षेत्र को हथिया लेता है। जैसे श्रीलंका जब नहीं चुका पाया कर्ज तो इसका हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिया, इसे खरीद लिया।
चौथा ऑप्शन है यहाँ पे जाफना दक्षिण प्रांत की राजधानी है, तो ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जाफना क्या है, श्रीलंका के उत्तर में है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दक्षिणी प्रांत की राजधानी है। तो जाफना क्या है, उत्तरी प्रांत की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 9वां प्रश्न है, हाल ही में नेपाल ने अपने नक्शे पर किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दिखाया है जो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए 2020 में नेपाल के द्वारा एक नक्शा जारी किया गया था, जिसमें नेपाल ने काली और राप्ती नदी के बीच के क्षेत्र को उन्होंने अपने क्षेत्र में दिखाया था, जबकि ये क्षेत्र भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अंग्रेजों के काल में 1815 में सुगौली की संधि हुआ था, जिसके तहत इन नदियों के बीच के क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र कहा गया, यानी भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। किन किन नदियों के बीच? तो काली और राप्ती, राप्ती और गंडकी, गंडकी और कोसी, और मेची और तीस्ता, इन नदियों के बीच के क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, और उस समय से ये क्षेत्र भारत के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। 10वां और अंतिम प्रश्न, डोकलाम क्षेत्र किस देश में स्थित है? अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच में डोकलाम विवाद हुआ था, लेकिन डोकलाम क्षेत्र भूटान में है। किस देश में है? भूटान में है। चीनवा बहुत ही खच्चर है, इसके आसपास के जितना सारा देश है सबको सोचता है कि मेरा ही है, सबके साथ में इसका सीमा विवाद है। ई चचा को तो आप पहचानते ही होंगे, बहुत ही खच्चर है। यदि इसको बिना सिक्योरिटी के इसके पड़ोसी देश में अगर घुसा दिया जाए तो वहाँ की जनता इसको इतना थापे थाप मारेगा कि मुँहवा से बलबल खून फेंकेगा। मुँहवा क्या फाड़ लिया रे, ठोकिए देंगे सीधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।